हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है, घर के सारे काम जो है वो ख़त्म करने के बाद नहा कर आ गई हूँ। बच्चे भी नहा कर आ गए हैं और व्लॉग जो है मैंने शुरू किया है करीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और हम लोग सब नहा लिए यहाँ पर। तो बस बच्चों की आज छुट्टी है। छुट्टी क्या है, मिष्टी की छुट्टी तो हो चुकी है, लेकिन अभी की छुट्टी जो है वो अभी नहीं हुई है। अभी की छुट्टी 30 तारीख के बाद पड़ेंगी, तो इसलिए उसकी छुट्टी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो बस वो स्कूल जा ही रहा है, लेकिन आज उसकी छुट्टी थी तो फिर आज यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया, लेज़ीपन दिखा दिया। मतलब मैंने कहा चलो आराम से आज नाश्ता वगैरह बच्चों को देंगे। तो फिर आज जो है 8 साढ़े 8 बज गए थे। वैसे बच्चे 7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ते में अंडा ब्रेड, और इधर में कुछ रात की रोटियाँ पड़ी हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लगता रोटियाँ वेस्ट हो जाती हैं, इसलिए सुबह में अगर होता है तो मैं इस तरीके से घी में जो है उनको सेक लेती हूँ, तो पराठे की तरह बन जाती हैं। तो मैं या अभी के डैडी हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि फिर ये है कि सुबह सुबह तो जैसे नाश्ते में तो ले लेते हैं, लेकिन दोपहर में थोड़ी सी ना इस टाइम गर्मी हो रही है तो हो जाती है अजीब सी। वैसे मैं फ्रिज में रखती हूँ, जैसे रात को बच जाती हैं तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ रोटियाँ, तो फिर सुबह में हम लोग सेक कर ले लेते हैं नाश्ते वगैरह में। यहाँ पर वो रोटियाँ मैंने अपने लिए सेक ली थी, बाकी जो है अंडा ब्रेड वगैरह मैं इन लोगों को दूँगी। तो इन लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। इधर में ब्रेड जो है वो पहले ही मैंने सेक लिए थे, रोटियाँ भी पहले ही सेक ली हैं। अब अंडा जो है बनाऊँगी, क्योंकि फिर अंडे का जैसे तवा हो जाता है ना, तो फिर जो है मैं नहीं खाती हूँ दिन में। जैसे मैं दिन में नहीं खाती क्योंकि शाम वगैरह में पूजा वगैरह करनी होती है, तो फिर मैं ने पहले ही ये चीज़ें जो है सेक कर तैयार कर ली थी। अब यहाँ पर साथ के साथ थोड़ी सी सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि गंदा गंदा सा लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर जो है फटाफट से बच्चों को नाश्ता बना कर दे देती हूँ, और उसके बाद जो है फिर बाकी के काम ख़त्म करेंगे। और घर भी जाना है मुझे, मैं थोड़ी सी तैयारी वगैरह भी करूँगी, क्योंकि बस काफ़ी दिन से बच्चे बोल भी रहे हैं। अभी छुट्टी नहीं पड़ी है, तो मैं सोच रही थी मैं 30 तारीख के बाद ही जाऊँ, लेकिन मतलब यही है कि अभी ऐसी कोई पढ़ाई चल नहीं रही है, हाफ डे हो जाता है उसका भी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1-2 दिन पहले चले जाएंगे, छुट्टियाँ तो वैसे भी पड़ी जाएंगी। तो बस यहाँ पर जो है अंडा बन चुका है, ब्रेड सेक दिए हैं, चाय बनकर तैयार हो गई है, और दलिया भी बन चुका है। दलिया तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर रोज़ ही बनता है, रोज़ बनता है। तो बस दलिया भी बनकर तैयार हो गया है। तो बस एक बार जो है अंडे मैंने बना लिए हैं, अब दूसरी बार एक और ऑमलेट बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मिष्टी जो है वो नाश्ता लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि नहा चुके थे बच्चे, तो बच्चों को थोड़ा सा जल्दी रहता ही है नहाने के बाद में। वैसे तो चाहे कितनी देर तक बैठे रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहा लेते हैं तो उसके बाद में थोड़ा सा नाश्ता जो है जल्दी चाहिए होता है। मुझे भी थोड़ा सा टाइम ये हो गया कि मैं नहा कर आई थी पहले, फिर उसके बाद नाश्ता बनाने के लिए लगी थी। तो बस यहाँ पर देखिए अंडा जो है वो बनकर तैयार हो गया है, और अब बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ। तो बस सुबह से शाम ऐसे ही हो जाता है। अब इसके बाद दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, बर्तन, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं सुबह से देखनी पड़ती हैं, और सुबह से शाम कैसे हो जाती है मतलब पता ही नहीं चलता, क्योंकि बस वही है कि दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए लेटने के लिए मिलता है, बाकी फिर लेट नहीं पाते हैं। तो देखिए नाश्ता वगैरह करा दिया है मैंने, उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए रख रही हूँ। कढ़ी की बोल रहे थे बच्चे, मैंने चलो बना देती हूँ। और आज मैं ना थोड़ा सा अलग तरीके से कढ़ी बना रही हूँ, मतलब छौंक कर बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर घोल बनाकर ऐसे ही रख देती हूँ, ऊपर से छौंक लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो आज इस तरीके से बनाते हैं। मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर जो मेथी दाना होता है ना वो डाला, और 2 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। और बस अब यहाँ पर ऊपर से जो घोल बनाकर तैयार करा था वो डाल दिया है। तो कढ़ी मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है, और इस तरीके से जो है पहली बार कर रही हूँ। तो बस घोल किस तरीके से बनाते हैं, और वैसे भी ना कढ़ी सबको बनाना आता है, शेयर करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ बस हम आपके साथ इस तरीके से जो है शेयर करते हैं कि आज हमने दिन भर में अपने जो डेली रूटीन है उसमें क्या क्या किया। तो बस मैंने कहा चलो कढ़ी भी आपको दिखाई देती हूँ कि कढ़ी बनाई थी आज हमने दोपहर
लंच में। तो बस सुबह का नाश्ता हो गया, उसके बाद यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। और इस बीच में बहुत सारा लंबा समय गया बीच में, ऐसा नहीं है कि सीधे डायरेक्ट नाश्ता बनाने के बाद में मैं कढ़ी बनाने के लिए लग गई, नहीं। नाश्ता किया बच्चों ने, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, थोड़ा सा सामान इधर उधर हो गया था, वो सारा सामान सेट किया। थोड़ी देर में बैठी, थोड़ा सा मोबाइल चेक किया, उसके बाद मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए लगी हूँ। तो बस कढ़ी देखिए यहाँ पर गाढ़ी होने लगी है, और बस थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, फिर मैं गैस को कर दूँगी बंद। और मेरी ना, मतलब मेरी क्या, सबकी ही आदत होती है कि कढ़ी को बहुत ज़्यादा काढ़ा जाता है, मतलब उसको धीमी आंच पर अच्छे से जब तक ना पकाओ ना, तब तक टेस्ट नहीं आता है कढ़ी में। कुछ लोग मैंने देखे हैं, कुछ लोगों को देखा है कि झटपट से कढ़ी बनाकर तैयार कर देते हैं, लेकिन उस कढ़ी में टेस्ट नहीं आता है। कढ़ी को जब तक आप बहुत अच्छे से नहीं पकाओगे ना, बहुत अच्छे से, मतलब धीमी आंच पर और बहुत अच्छे से पकाओगे, उतना ही टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर कढ़ी जो है मेरी धीमी आंच पर काफ़ी देर तक पकती रही। इधर मैं थोड़े थोड़े बर्तन कर मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो बस बर्तन तो ज़्यादा नहीं है आज सिंक में, आप देख सकते हैं। तो बस एक तरफ जो है मैं पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर दूँगी। तो पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है कढ़ी की, जैसे कि घोल बनाया और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो नहीं शेयर की। बस क्योंकि यही है कि अगर मैं एक एक चीज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने बैठूँगी ना, तो फिर वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा। तो इधर में जो है ना, मैंने ये घोल निकाला था पकौड़ी वाला। तो ये छोटा बर्तन था, तो मैंने एक बड़े बर्तन में इसको कर लिया है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पहले इसको फेंट लूँगी। मैं यहाँ पर कोई भी सोडा वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही जो पकौड़ी है ना, ऐसे ही बनाती हूँ। लेकिन बहुत अच्छे से जो है बेसन को फेंट लेती हूँ, जिससे इसमें एयर आ जाती है, और उसकी वजह से जो है ना, पकौड़ियाँ एकदम फ्लफ़ी बनकर तैयार होती हैं, सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको फेंट लिया है, और अब जो है मैं पकौड़ियाँ बनाकर तैयार करूँगी। तो कढ़ी जो है वो बन चुकी थी, और पकाती में तो और गाढ़ी हो जाती, इसलिए जो है मैं तो यहाँ पर गैस जो है मैंने बंद कर दी है, और इधर में पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया था, क्योंकि मैं इसको फेंट रही थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये एकदम गर्म हो गया है। उसी में मैंने फटाफट से जो है पकौड़ियाँ डाल दी। बाद में मुझे डालने के बाद याद आया, अरे तेल तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस थोड़ा सा, ये पहली बार की जो पकौड़ियाँ बनी तो अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा डार्क कलर का हो गया था। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, एकदम फ्लफ़ी है वैसे सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा जो है डालते ही एकदम डार्क कलर आ गया। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि जली नहीं थी, सिर्फ थोड़ा जल्दी डार्क हो गई थी। वरना मैं थोड़ा सा लो फ्लेम पर, मतलब मीडियम फ्लेम पर जो है इनको सेक कर तैयार करती हूँ, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। लेकिन ये अंदर तक अच्छे से पक गई थी, कच्ची नहीं थी, क्योंकि बस वही है कि जो है ना, तेल गरम था, और हमारा जो बैटर था वो थोड़ा सा फ्लफ़ी था। तो फ्लफ़ी होता है तो बहुत जल्दी से अंदर तक पक जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार की पकौड़ियाँ जो है मैंने निकाल ली हैं, और वो मैं बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। मैंने कढ़ी में नहीं डाली है, बस मैं अलग से बना रही हूँ अब। तो बस यहाँ पर ये बन जाएंगी, उसके बाद जो है मैं डालूँगी इनको कढ़ी में। पकौड़ी यहाँ पर बनकर हो गई हैं तैयार, मैंने कढ़ी में डाल दी है। और बस अब मैं ऊपर से एक बार इसमें छौंक और लगाऊंगी, क्योंकि मैं जो है ना ऊपर से ज़रूर छौंक लगाती हूँ। वैसे तो छौंक ऊपर से ही लगाती हूँ, मैं छौंक कर नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने छौंक कर बनाई है। लेकिन फिर भी मैं ऊपर से छौंक इसमें लगाऊंगी। ऊपर से जो छौंक लगाने का टेस्ट होता है ना, वो अलग ही आता है। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पर तड़का पैन रख लिया है, और अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। उसके बाद लहसुन और प्याज मैंने डाल दी है बारीक कटी हुई, जीरा डाल दिया है। ऊपर से जो है मैं डाल दूँगी इसमें साबुत वाली लाल मिर्च और हींग।
और बस इसमें मैं लगा दूँगी तड़का। इस टाइम पर वैसे मैं जो है इसमें मेथी दाना और जीरा भी डालती हूँ, लेकिन जीरा और मेथी दाना पहले ही डाल दिया था मैंने, इसलिए अब नहीं डाला है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था कलर के लिए, तो बस कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तीखा नहीं है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सिर्फ कलर का काम करता है, तो बस वो डाल दिया था, उससे कलर बहुत अच्छा आ गया है कड़ी में। और देखिए कितनी यम्मी लग रही है देखने में, बाकी में बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। चावल बना लिए हैं, बस रोटियां फटाफट से बनाऊंगी और ये जो है लंच तैयार हो गया है। तो वैसे कहने में ही फटाफट लगता है कि फटाफट फटाफट, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है इन सब चीज़ों में करने में, और बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। और रोटियां जो है मैं यहाँ पर कम ही बनाऊंगी, क्योंकि सब लोग चावल ही खाएंगे कड़ी के साथ, बस अभी के डैडी और मम्मी ही खाते हैं रोटी, बाकी सब लोग चावल खाते हैं। अच्छा, मैं भी जो है रोटी ही इस टाइम ले रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़े बहुत चावल लेने लगी हूँ अभी फ़िलहाल में, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो बिल्कुल बंद हो गए थे चावल, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है ठीक, तो फिर बस चावल थोड़े बहुत ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना मुझे अभी परेशानी लगने लगी है थोड़े दिन से, तो मैं सोच रही हूँ कि चावल अभी ना खाऊं कुछ दिन और। तो बस यहाँ पर देखिए खाना जो है निकाल दिया है, नीचे भिजवा देती हूँ पहले खाना, उसके बाद जो है बच्चों को दूँगी। और मेरा रोज़ का यही रूटीन है, खाना बनते ही सबसे पहले मैं नीचे पहुँचा देती हूँ दोनों के लिए, उसके बाद में जो है फिर बच्चों को देती हूँ। और हम दोनों, मैं और अभी के डैडी, तो सबसे लास्ट में खाते ही हैं। तो बस यहाँ पर देखिए नीचे के लिए मैंने खाना निकाल दिया है, और अब जो है नीचे पहुँचा देती हूँ। तो नीचे खाना पहुँचा दिया है मैंने, और अब यहाँ पर अभी डैडी के लिए रोटियाँ बना देती हूँ और बच्चों को भी खाना दे देती हूँ। सबसे पहले यहाँ जो बड़े बड़े बर्तन है ना वो हटाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे ना बड़े बर्तन किचन में रखे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, क्योंकि बड़े बर्तनों से किचन बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सी लगती है। इसलिए ये जो कड़ी वगैरह है ये करूँगी मैं छोटे बर्तन में। तो रोटी बना दी है, इधर में ये जो कड़ी है वो मैंने छोटे बर्तन में डाल दी है। तो इधर में ये भी आ गए थे, और ये शाम के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर चिकन। तो चिकन का आज जो है मैं चिकन की एक स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी शाम को, लेकिन वो आपके साथ शेयर करूंगी मैं दूसरे वाले चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है चिकन लेकर आ गए थे ये, और इनको अब खाना दे देती हूँ। दोपहर में ही मंगा लिया था मैंने कहा चलो शाम को फिर परेशान होते हैं, क्योंकि दूध वगैरह लेने जाना होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर ये लेकर आ गए थे। तो बस ये जो है अभी मैं फ्रिज में लगा दूँगी, और इधर मैं इनको खाना दे देती हूँ, बच्चों को खाना दे देती हूँ। और यहाँ पर ये ऑयल था जो ऐसे डायरेक्ट जो है मैं बोतल में नहीं डाल पाती, इसलिए थोड़ा सा ये एक बर्तन में मैंने कर लिया है, क्योंकि इसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी और ये बहुत सारा तेल था। तो बस इसलिए जो है मैं इसको वापस से बोतल में डाल दूँगी, और यूज़ में 2-3 दिन में ये आ जाएगा। बड़े डब्बे में नहीं करती हूँ, उसमें तो फ्रेश रहता है मतलब ऑयल, और इसमें जो है मैं डाल देती हूँ कि ये 2-3 दिन में जो है ख़त्म हो जाती है बोतल। तो बस इसमें कर दूँगी मैं, क्योंकि अगर ऐसे ही बर्तन में रखा रहा तो फिर गिरने का डर रहता है। तो बस इसको मैं डाल दूँगी इसमें, और बर्तन थोड़े से हैं वो साफ़ कर लेती हूँ, किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और चिकन की जो रेसिपी है ना आप एक बार ज़रूर देखना, बहुत अच्छी रेसिपी है। तो बस जो है मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले तो मैं इसी चैनल पर शेयर करती आपके साथ, लेकिन मैंने कहा चलो इस चैनल पर जो है व्लॉग जाते ही जाते हैं, लेकिन रेसिपी जो है मैं ज़्यादातर आपके साथ उस चैनल पर करूँगी। तो मेरे चैनल का नाम है कुक विद पिंकी, आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और बहुत दिन से मैं वहाँ पर काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि उस पर मैं कंटिन्यू रहूँ। तो बस यहाँ पर जो है व्लॉग आया करेंगे और उस पर रेसिपीज़ आया करेंगी। तो बस ये आ गए हैं हमारे
भाई साहब, और इनको चाहिए कढ़ी चावल। तो इन्हें कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इसको मैं दे देती हूँ खाना।